लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, क्या लगता है आप? के बारे में हम कभी सोचते नहीं। कंडीशन है इससे भी और अच्छा हो सकता है मेरे हिसाब से। कंडीशन है इससे भी और अच्छा हो सकता है मेरे हिसाब से। इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और लोगों का समर्थन बीजेपी की तरफ वेरियस कॉज के कारण। नमस्कार, मैं एकता शर्मा और आप देख रहे हैं जीवन न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर के साथ जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी राय क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमेश है। सर, क्या क्या अभी आप काम कर रहे हैं और क्या नाम है आपकी कंपनी का? जी, मेरी कंपनी का नाम एंटीजी इन्फोटेक है और मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी है हमारी, जो कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर और भी कई क्लाउड रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स को उन पे हम वर्क करते हैं। तो सर, लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, क्या लगता है आपको इस बार? क्या है आपकी राय लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, रिज़ल्ट तो पहले से सबको पता है ऑलमोस्ट कि क्या होने वाला है, क्योंकि जो आप देख रहे हैं कि जो मतलब माहौल बन रहा है इंडिया का, तो मेरे हिसाब से एनडीए गवर्नमेंट ही आने की संभावना है। जिस हिसाब से आप देख रहे हैं सब जगह पे जो हो रहा है, जैसे सब लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं और जो कॉजेज़ हैं उनके सपोर्ट करने के, वो सारी चीज़ों के कारण मेरे को तो ऐसा लगता है। अगर विकास की बात करें, ग्वालियर में हम देख रहे हैं कि मालनपुर की फैक्ट्रीज़ हैं, और भी अगर कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें तो उसमें आप विकास को लेकर क्या कहेंगे? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है मैम, मैं आपको बताता हूँ। हम जितना भी हम देखते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि नरेंद्र मोदी है इसलिए गवर्नमेंट आ रही है, ये सारी चीज़ें, लेकिन लोकल के बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं। और लोकल के बारे में नहीं सोचते हैं, इस कारण से हम इस चीज़ के लिए थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ रहते हैं और हम एक ब्लाइंड होके हम वोट देते हैं। आपने सही कहा है कि ग्वालियर में एज़ पर बाकी सब जगह के मुकाबले ग्वालियर में डेवलपमेंट जो है वो उतना नहीं रहा है। बहुत पहले से नहीं रहा है, पहले से बहुत कुछ सुधरा भी है, लेकिन ये जो कंडीशन है इससे भी और अच्छा हो सकता है मेरे हिसाब से। जैसे आप देख लीजिए कहीं इंदौर। न कहीं आप कह रहे हैं कि लोगों का समर्थन बीजेपी की तरफ है, लेकिन इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और लोगों का समर्थन बीजेपी की तरफ वेरियस कॉज के कारण है। ऐसा नहीं है कि वो इसीलिए है समर्थन कि उनने मल्टीपल कॉजेज़ हैं, मतलब कई वर्टिकल्स में उन्होंने काम किया है, लेकिन हमारा जो लोकल जो पॉलिटिशियन है या कह सकते हैं जो लोकल सिस्टम है, वो उससे मैच नहीं कर पा रहा है। आप समझिए बेसिक क्या होता है, 3 टियर्स में वर्क करता है। एक होता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड होता है आपकी लोकल बॉडीज़। जैसे कि आपके एमएलएज़, एमपीज़ जो होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ग्वालियर का कमिश्नर जो है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और यहाँ पे महापौर जो है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उसके अलावा इंडिविजुअल हम सबकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो वो अपने आप को सिंक्रोनाइज़ वे में मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हम कितना भी नरेंद्र मोदी कुछ कर ले, कितना भी हमारे चीफ मिनिस्टर से कुछ कर ले, लेकिन वो नहीं हो सकता है। वो तब तक नहीं हो सकता है क्योंकि जब तक हम अपने आप में इस चेंजेस को लाने की कोशिश नहीं करेंगे। आप एक चीज़ देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, इंदौर भी एमपी का स्टेट है, सॉरी सिटी है। एमपी स्टेट का इंदौर भी एक सिटी है। आप देख लीजिए उसमें और ग्वालियर में कितना अंतर है। दोनों एक ही राज्य के अंदर है, एक ही सीएम के अंदर है, एक ही पीएम के अंदर है। लेकिन इंडिविजुअल जो सिटी के जो लोग हैं, उनको भी थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा। जो सिटी के ऑफिशियल्स हैं, उनको थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा, तभी वो हो पाएगा मेरे हिसाब से। तो आप अभी जो भाजपा गवर्नमेंट है उसको कितनी रैंकिंग देना चाहेंगे आउट ऑफ 10? मैं आउट ऑफ 10 मैं लिटरली अगर आप मेरे से पूछेंगे, बिकॉज आई एम ए आईटी प्रोफेशनल, तो मेरे को गवर्नमेंट की कई पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट लिंक्ड टू सेंट्रल और ऑनलाइन वगैरह होने के कारण है। तो उस हिसाब से पूछेंगे तो मैं ज़्यादा रैंकिंग दूंगा, लेकिन अगर ओवरऑल अगर आप 10 आउट ऑफ अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं 6 and 6.5 दूंगा, क्योंकि इम्प्रूवमेंट की अभी बहुत गुंजाइश है। आप कहीं न कहीं देखा जाता है कि डिजिटलाइज़ेशन हो गया है, उससे लोगों को काफ़ी हेल्प भी मिली है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ऑफ कोर्स होगा ये। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है वो उससे कॉप अप नहीं कर पा रहा है। दैट इज़ द मेन रीज़न। डिजिटलाइजेशन से आप ये सोच लीजिए इस हद तक हो चुका है कि आपको कैमरा खोल के स्कैन करना है, केवल स्कैनर से आपका पूरा पेमेंट हो जाएगा। इस लेवल तक अपन डिजिटलाइजेशन पे हो चुके हैं, लेकिन उस चीज़ से अकेले ये चीज़ संभव नहीं है। तो और भी कई इनोवेटिव सॉल्यूशंस आने चाहिए, और भी चीज़ें आनी चाहिए कि जो कम कम नॉलेजफुल है इन द फील्ड ऑफ आईटी, उनको वो हेल्प आउट कर सके, पहली बात। दूसरी बात, हमें अपनी जनता को थोड़ा-सा मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा-सा हमें उनको अवेयर करना चाहिए। हाँ, अवेयर करना चाहिए, इस करेक्ट वर्ड, अवेयर करना चाहिए, जिससे कि वो और अच्छी तरीके से उस चीज़ को हैंडल कर सकें।
वरना केवल डिजिटलाइजेशन अकेले होने से क्या होगा। आप देखिए, एक ठेले पे भी आपको आज की डेट में पेटीएम का क्यूआर कोड मिल जाए, लेकिन क्या वो सही है? केवल उतना ही डिजिटलाइजेशन होना चाहिए या ओवरऑल एम्पावरमेंट भी तो होना चाहिए ना। तो उसके लिए लेकिन मेरा मानना ये है, सेंट्रल और स्टेट हेड की जगह लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वी हैव टू आस्क क्वेश्चन टू आवर लोकल एमएलए, एमपीज, कमिश्नर, ऑफिसर्स, ऑल दीज इंडिविजुअल्स कि भैया आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इस इलेक्शन में आप सोसाइटी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये वोट जो होता है ये बहुत पावरफुल होता है। ए सिंगल वोट कैन चेंज मेनी इंस्टेंसेस से आपने कई बार देखा है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे ग्वालियर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम जिस कंडीशन में रह रहे हैं, हमें अपने लोकल इंडिविजुअल जो कंटेस्टेंट है उनके बारे में भी सोचना चाहिए कि क्या वो डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं। मोदी जी, राहुल गांधी, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, सही है, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे लिए जो इंडिविजुअल खड़े हुए हैं, जो हमारी सोसाइटी को सर्विस देने के लिए खड़े हुए हैं, क्या वो इस चीज़ के लिए कैपेबल हैं? क्या वो 5 साल में हमें कुछ अच्छा करके दिखा पाएंगे? हमें हमारे अंदर ये क्वेश्चन पूछना चाहिए और ये सोच के हमें वोट देना चाहिए। डेफिनेटली यू विल सी द चेंज इन द ग्वालियर। धन्यवाद।